दोस्तों, हर किसी के मन में कुछ सवाल आए या ना आए, यह बात ज़रूर आती है कि खुश कैसे रहे। और इस प्रश्न का उत्तर हम पूरे जीवन खोजते रहते हैं। अक्सर खुश रहने का आधार बहुत से लोग बहुत सारी धन दौलत और वैभव को मानते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। खुश रहने का मूल मंत्र आपके स्वस्थ शरीर और मन में होता है। जिस तरह से एक छोटे बच्चे की मुस्कुराहट हर किसी के मन में प्रसन्नता का भाव ला देती है और मन को खुश कर देती है, ठीक इसी प्रकार हजारों लाखों कारण हैं खुश रहने के और करोड़ों कारण हैं दुखी होने के। बस निर्भर आप पे करता है कि आप दुख में से भी खुशी खोज पाते हैं या फिर सुख में भी मुसीबतों को देखते हैं। चलिए, मन को कैसे खुश रखें, आइए जानते हैं कुछ बातें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, हम अपने वर्तमान समय में न जीने की जगह पिछली यादों को याद करते रहते हैं, जो कि गलत है। हमें वर्तमान समय में जीना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि बीते हुए या बुरी कठिन बातों को ही हम याद करते रहते हैं और परेशान रहते हैं, जिन्हें वर्तमान समय में याद करके कोई भी फ़ायदा नहीं। उन बातों को हमें भूल जाना चाहिए और अपने वर्तमान को एंजॉय करनी चाहिए। हमेशा हमें व्यस्त और मस्त रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने काम को मन लगा कर करेंगे तो निश्चित ही रूप से आपका मन एकाग्रचित रहेगा और मन में हमेशा खुशी की अनुभूति बनी रहेगी। मेडिटेशन और योग जरूर करें। नियमित रूप से योग और मेडिटेशन से आपका तनाव का स्तर कम होगा और शरीर और मन को हल्का महसूस होगा। ध्यान करने से आपके मस्तिष्क को बहुत आराम मिलेगा। अपने आत्मविश्वास को जरूर बढ़ा के रखें। कोई भी निर्णय लेने की क्षमता आपके आत्मविश्वास पर निर्भर करती है और आत्मविश्वास ज्ञान और अनुभव से आता है। आत्मविश्वास के साथ लिया हुआ निर्णय मन को हमेशा एकाग्र और शांत रखता है। दोस्तों, हम छोटी छोटी बातों से अपने जीवन में परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें अपने आत्मविश्वास के द्वारा वो सब बातों पे कंट्रोल कर सकते हैं। चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होनी चाहिए। एक खुशनुमा व्यक्ति ही खुशनुमा माहौल बनाता है और एक छोटी सी मुस्कुराहट इसके लिए काफ़ी है। अगर कोशिश करें जब भी आप किसी से मिले, गर्मजोशी और मुस्कुराते हुए सीखने की ललक हमेशा रखें। एक सफल व्यक्ति को देखकर अक्सर हम ये सोचते हैं कि उसने ऐसी क्या कर दी, वो तो आगे बढ़ चुका, अपने लक्ष्य को पा चुका, हम कैसे हासिल करें, हमने तो अभी तक कुछ नहीं किया। इस बात से हम उदास हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। बल्कि हमें उस सफल व्यक्ति से ये सीखना चाहिए कि उसने कैसे उन सभी समस्याओं का निवारण करके लक्ष्य को प्राप्त किया है। और अपनी तुलना कभी भी दूसरों से ना करें। हर व्यक्ति की क्षमता और मिजाज अलग अलग होती है। किसी काम में आप अच्छे हो सकते हैं और किसी काम में आप खराब हो सकते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य और अपनी क्षमता और अपनी रुचि का हिसाब किताब आप अलग रखें। उन्हें पाने के लिए खूब मेहनत करें, लेकिन कभी कंपेयर मत कीजिए अपने आप को, क्योंकि आपने ये सुना होगा, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। इसलिए आप जो कर रहे हैं प्रेजेंट में, आप उसमें संतुष्ट और खुश रहने की कोशिश करें। दूसरों में अच्छाई देखें। अपना मिजाज कुछ ऐसा बनाएं कि दूसरों की अच्छी बातों को नोटिस करें और उनकी तारीफ जरूर करें। इससे आपकी मित्रता और आपकी सामंजस्य बढ़ता है और अगली बार अगर आप फिर उनसे मिलोगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अपनी सबसे पसंदीदा हॉबी को एंजॉय जरूर करें। मन को खुश रखने के लिए दोस्तों अपनी हॉबी को जरूर समय दें, क्योंकि यही वो समय होता है जो दिन भर की थकान को दूर करके और मन शरीर को फिर से रिजुवेनेट करता है, तरोताज़ा कर देता है। दूसरों से ज़्यादा उम्मीद न रखें। अगर हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों पर कभी डिपेंडेंट मत रहिए। दोस्तों, अपने टारगेट को सेट करके रखिए कि ये मुझे करना है, ये आपकी चैलेंज है। फिर आप दूसरों पे क्यों निर्भर रहोगे, क्योंकि आपकी अपेक्षा को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा। समस्या कोई भी हो, लाइफ में घबराए नहीं। समस्याओं को जीवन की एक अहम हिस्सा माने। समस्याएं से घबराने की बजाय इन समस्याओं से परिपक्वता के गुण जरूर सीख ले, क्योंकि एक दौर में
विजय पाने के लिए हर्डल्स जरूर आती है और उन्हें पार करने के बाद ही फिनिशिंग पॉइंट आते हैं। ये आपको नहीं भूलनी चाहिए। प्रेरणादायक लोगों से ज़रूर मिलते रहें। अपने आसपास जो भी लोग होंगे जो आपको एक अच्छी मोटिवेशन दे सके, आपको मोटिवेट कर सके, आप उनसे ज़रूर मिलिए। आपने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ठीक उसी तरह आप जिस माहौल में रहते हैं आपका मिजाज भी वैसा ही हो जाता है। मन को खुश रखने के लिए अधिक से अधिक प्रेरणा वाले और मोटिवेशनल लोगों और माहौल में अपना समय हंसी खुशी के साथ ज़रूर बिताएं। अपनी तारीफ ज़रूर करें। जब भी आप किसी काम को शुरू करें और अपने स्वयं के माहौल और हौसले को हमेशा खुशनुमा बना के रखें। हमेशा बुलंद रखें अपने हौसलों को दोस्तों, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन उत्साह और उमंग बढ़ाने में सबसे ज़्यादा कारगर होता है। अपनी सोच को हमेशा क्रिएटिव रखें और बड़ी बनाएं। हमेशा कुछ नया और नए तरीके से करने की कोशिश करें। इससे आपको कभी किसी काम में बोरियत नहीं फील होगी और आप काम को खुशी और उत्साह के साथ कर पाएंगे। ऊर्जावान संतुलन खाना जरूर खाएं। स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है और यह बहुत ही आवश्यक है कि आपका मनपसंद भोजन आपको ज़रूर मिलना चाहिए और आप ज़रूर खुश रहेंगे। दोस्तों, सामर्थ्य के अनुसार ज़रूरतमंद की अपनी मदद ज़रूर करें। जब भी किसी निर्धन या ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो मन को बहुत सुकून मिलता है। अतः अपने सामर्थ्य के अनुसार समय समय पर दान जरूर करें। दुख को कभी पहाड़ न बनाएं। हमें आदत होती है कि हमारे जीवन में जो भी आती है छोटी सी भी समस्या उसे बहुत बड़ा बना लेते हैं। दोस्तों, इन सब चीज़ों को भूलकर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखिए। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं और यह विधि का विधान है। दुख को हमेशा एक तुच्छ और छोटी समस्या मानकर हमेशा भूल जाएं और सुख की अनुभूति आप करें। अतीत में कोई भी की गई गलती को या भूल को फिर से दोहराने से बचें। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, परंतु एक बार की गई गलती से सबक न लेके आप फिर से उस गलती को दोहरा रहे हैं, ये आपकी गलती आपको जीवन में कभी आगे बढ़ने नहीं देगी और ना खुश रहने देगी। किसी भी काम को छोटा ना समझे। कर्म ही पूजा है और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर ऐसा समझकर आप किसी काम को पूरी निष्ठा से करते हैं तो मन को बहुत ही खुशी मिलेगी और सुकून मिलेगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय जरूर बिताएं। यह खुश रहने